हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं प्रभा आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल लेट्स एक्सप्लोर आवर किचन में। तो गाइस, आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लस बहुत ही यमी होने वाला है। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं कपकेक्स। तो आज हम 2 फ्लेवर का कपकेक्स बनाएंगे। एक है टूटी फ्रूटी फ्लेवर और दूसरा है चॉकलेट कपकेक्स। और इसे बनाने के लिए हम सिलिकॉन मोल्ड का यूज़ करेंगे, प्लस हम इसे कुकर में और माइक्रोवेव दोनों में बेक करना सीखेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली विजिट टू माय किचन एंड एक्सप्लोर। गाइस, बेकिंग के लिए मेज़रमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी हम केक या कपकेक्स बनाएंगे, हमेशा हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जिस भी बोल, कप या बर्तन का यूज़ कर रहे हैं मेज़रमेंट के लिए, हमें सेम बर्तन से ही सारे इंग्रेडिएंट को मेज़र करना होगा, जिससे कि हमारा प्रोपोर्शन बिल्कुल सही बैठे और हमारा केक बहुत अच्छा बने। तो चलिए, अब हम कपकेक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कपकेक बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ है। उसके बाद हम लेंगे चीनी। मैंने 2 कप पिसी हुई चीनी लिया है। ये नॉर्मल शुगर को ही मैंने पीस लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे कोकोआ पाउडर या कोको पाउडर, जो भी आप इसे कहते हो। ये 1/4 कप है। फिर 1/4 कप हम घी लेंगे, इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हो। फिर हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे। फिर हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी अपने बैटर को तैयार करने के लिए। ये हम अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे जितने हमें ज़रूरत पड़े। फिर यहाँ हमने वनीला एसेंस लिया है। गाइस, दिस इज़ ऑप्शनल। इफ़ यू डू नॉट हैव वनीला एसेंस एट योर होम, यू कैन कम्प्लीटली स्किप इट। फिर हमने यहाँ टूटी फ्रूटी लिया है अपनी टूटी फ्रूटी कपकेक्स के लिए। फिर हमने लिया है कुछ चोको चिप्स अपने चॉकलेट कपकेक्स के लिए। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं अपना कपकेक्स बनाना। तो कपकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बोल में मैदे को ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से छलनी की सहायता से छान लेंगे। तो हमने अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से छान लिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें अब हम घी डालेंगे। घी को भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम ग्रेजुअली इसमें दूध ऐड करेंगे। जब भी हम केक बनाएंगे, कभी भी हमें दूध एक साथ नहीं डालना है, हमेशा धीरे धीरे डालना है। अगर हम एक साथ सारा दूध डाल देंगे तो हो सकता है हमारा बैटर बहुत पतला हो जाए। इसीलिए धीरे धीरे हम दूध को मिक्सचर में ऐड करेंगे, ताकि जितनी दूध की हमें ज़रूरत हो बस हम उतना ही ऐड करें और हमारा बैटर एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बन पाए। मैंने यहाँ स्पून हटाकर विस्कर ले लिया है बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे। मिल्क हम उतना ही ऐड करेंगे जितने में हमें हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाए। अब हम अपने बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ताकि एक पार्ट से हम टूटी फ्रूटी कपकेक्स बना पाए और दूसरे पार्ट से चॉकलेट कपकेक्स। तो हमारा बैटर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब एक में हम टूटी फ्रूटी मिक्स करेंगे और दूसरे पार्ट में कोको पाउडर। तो दोनों पार्ट्स को अब हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे।
एक पार्ट से हमारा चॉकलेट केक और दूसरे पार्ट से हमारा टूटी फ्रूटी केक बनेगा। तो हमने दोनों पार्ट्स को अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे, दोनों में एक एक ड्रॉप। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम वापस से एक बारी अच्छी तरीके से दोनों बैटर को मिक्स कर लेंगे। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। इसकी भी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बेकिंग की तरफ चलते हैं। गाइस, मैं यहाँ बेकिंग के लिए सिलिकॉन मोल्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इन मोल्ड्स को फिल करना स्टार्ट करते हैं। हमें इसे 3/4 ही फिल करना है, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है। गाइस, ये कपकेक्स बड़े ही झटपट से बन जाते हैं। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा इसे माइक्रोवेव में। गैस पे थोड़ा टाइम लगता है, पर माइक्रोवेव में ये बहुत ही क्विकली बन जाते हैं। तो गाइस, सारे मोल्ड्स को हमने अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। अब हम इन्हें डेकोरेट करेंगे टूटी फ्रूटी और चॉकलेट चिप्स से। तो हमने सारे मोल्ड्स को टूटी फ्रूटी और चॉकलेट चिप्स से अच्छे तरीके से सजा दिया है। तो अब हम चलते हैं बेकिंग की ओर। पहले हम माइक्रोवेव में बेक करना सीखेंगे और उसके बाद कुकर में। तो अब हम सारे मोल्ड्स को माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे और इन्हें 2.5 मिनट के लिए माइक्रो मोड पर बेक करेंगे। ध्यान रहे, हमें इन्हें कन्वेक्शन मोड पर नहीं बेक करना है। इसे हम सिंपली उसी मोड पर बेक करेंगे जिस मोड पर आप खाना या पानी गर्म करते हो, यानी कि माइक्रो मोड। गाइस, हमें केक को ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये हार्ड हो जाएगा। तो आप टाइमिंग का ध्यान रखें। तो मैंने इसे 2.5 मिनट्स के लिए माइक्रो मोड पे सेट कर दिया है। तो गाइस, सभी के माइक्रोवेव अलग अलग होने की वजह से हो सकता है बेकिंग की टाइमिंग में थोड़ा डिफरेंस आए। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 1.5 मिनट होने के बाद एक बारी खोल के चेक कर लो कि आपके कपकेक्स का क्या पोजीशन है। अगर वो हो चुका होगा तो आप उसे बाहर निकाल लो, और अगर नहीं हुआ होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम सेट कर दो। आप एक साथ कितने मोल्ड्स माइक्रोवेव में डाल रहे हो, इस रीज़न की वजह से भी बेकिंग टाइमिंग में डिफरेंस आता है। तो चलिए, मेरे 2.5 मिनट्स कंप्लीट हुए और मेरा कपकेक्स बनके बिल्कुल रेडी है। तो अब हम चलते हैं कुकर की तरफ कि हम कुकर में कैसे कपकेक्स को बेक कर सकते हैं। तो कुकर में कपकेक्स को बेक करने के लिए सबसे पहले हम कुकर के अंदर एक मेटल का स्टैंड रखेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कैसा स्टैंड रखा है, आप इस टाइप का कोई सा भी स्टैंड रख सकते हो। उसके बाद मेरे पास एक एल्युमिनियम का प्लेट है, मैं इस प्लेट को इस स्टैंड के ऊपर प्लेस करूँगी। यदि आपके पास एल्युमिनियम का प्लेट नहीं है तो आप स्टील का प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुकर को 5 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे, पर उससे पहले हम कुकर की विसल और गैसकेट यानी कि रबर उसको बाहर निकाल देंगे। अगर हम कढ़ाई में बेक करना चाहें तो सेम इसी प्रोसीजर से हम कढ़ाई में भी अपने केक को बेक कर सकते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा कुकर भी गर्म हो गया होगा। तो अब हम बड़े ही आराम से अपने सारे मोल्ड्स को कुकर के अंदर प्लेस करेंगे। कुकर काफ़ी गर्म है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सारे मोल्ड्स को कुकर के अंदर डालें। गाइस, हमें फ्लेम को लो से मीडियम के बीच में रखना है। गाइस, इसे बेक होने में ऑन एन एवरेज 10 से 12 मिनट लगेंगे, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसे थोड़ा कम या ज़्यादा टाइम भी लग सकता है।
इसलिए आई वुड सजेस्ट कि 7 से 8 मिनट होने पर आप एक बारी कुकर खोलकर केक का पोजीशन ज़रूर चेक कर लेना। अगर वो हो गया हो तो उसे बाहर निकाल लेना, और अगर नहीं हुआ हो तो उसे फर्दर बेकिंग के लिए कुकर में ही रहने देना। तो गाइस 12 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे केक का क्या पोजीशन है। हम इसे टूथपिक से चेक करेंगे। अगर टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर निकला तो इसका मतलब हमारा केक हो गया है। और देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है, यानी कि हमारा केक बेक हो गया है। तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे, पर पहले 5 मिनट के लिए इसे हम ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। तो गाइस अब ये ठंडा हो चुका है, तो हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, जैसे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू ट्राई इट एट योर होम एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो अब हम इसे चॉकलेट से थोड़ा सा गार्निश करेंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है गाइस। तो मैं ये चॉकलेट सिरप इन कपकेक्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। तो गाइज़ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।